रख लूं छुपा के मुझे, तू ही तो बिगाड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ये है जिन्होंने इश्क, एपिसोड नंबर 50। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा कि इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद हमारी दो मेन लीड की शादी हो जाती है फाइनली। और इन दोनों का रोमांस भी देखा होगा तुम लोगों ने, और इमोशनल सीन भी। सो स्टोरी स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे से। हम देखते हैं निकिता और नायरा उठते हैं। अब ऑफ कोर्स इन दोनों की छुट्टी थी तो ये दोनों कुछ ज़्यादा ही लेट उठते हैं। हम देखते हैं निकिता नायरा को बहुत प्यार से देख रही थी, पर नायरा की नींद टूटती है। वो देखते हैं कि निकिता उसे ही देख रही है। नायरा अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे? तो निकिता कहती है, मैं कैसे देख रही हूँ? मैं तो देख रही हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ कितनी प्यारी लग रही है। तो नायरा कहती है, तुम सच में सोने दो मुझे। तो निकिता कहती है, हाँ हाँ सो जाओ। तो नायरा कहती है, मैं कैसे सोऊं अगर तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी तो। तभी निकिता नायरा के लिप्स के पास जाती है और उसे किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी। चलो तुम सोती रहो, मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने। निकिता जाती है। अब उससे जो बनता है वो बना लेती है, और थोड़ी देर के बाद वो नायरा के सामने टेबल रखती है और उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट। और वो कहती है, "अम, देखो वाइफी, मैंने बहुत कोशिश करी कुछ बनाने की, लेकिन मुझसे जितना हुआ गया मैंने बना दिया। तुम प्लीज मुझ पे चिल्लाना मत।" तो नायरा कहती है, चिल्लाना मत? अब क्या किया है तुमने? तो निकिता कहती है, वो मैंने ना थोड़ा सा किचन फैला दिया है। तो नायरा कहती है, किचन फैला दिया है? ओह नो, तुमने कुछ ना कुछ तो तोड़ा है। नायरा उठती है, सीधा किचन में जाती है और वो देखती है कि निकिता ने नायरा का फेवरेट प्लेट और दो तीन सामान तोड़ दिए हैं। नायरा कहती है, बाप रे, सुबह सुबह ही! निकिता मैं क्या करूँ तुम्हारा? आई स्वेयर, मैं तुमसे कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं बनवाऊंगी। तुम ब्रेकफास्ट कम बनाती हो और सामान तोड़ देती हो। ओह गॉड। तो निकिता कहती है, बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सरप्राइज मिल गया मुझे। कोई नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करो। अब ये दोनों वापस रूम में जाते हैं और नायरा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, और अनएक्सपेक्टेडली निकिता ने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया होता है। नायरा कहती है, यम्मी है, तुम खाओगी? तो निकिता कहती है, हम। नायरा उसे खिलाती है लेकिन वो खाती नहीं। वो कहती है, तुम पहले खाओ। अब नायरा अपने ब्रेकफास्ट का बाइट लेती है। अब वो उसे खा पाए उससे पहले निकिता उसे किस करती है, उसके मुंह का नवाला छीन लेती है। वो कहती है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। नायरा कहती है, ये ये क्या हरकत थी? तुम ऐसे भी तो खा सकती थी ना। मेरे मेरे and निकिता बहुत ज्यादा हंस रही थी नायरा को ऐसे शर्माते हुए देखकर। निकिता बहुत प्यार से कहती है, बेबी तुम्हें पता है ना, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो वही मैं हम दोनों के लिए प्यार बढ़ा रही थी। तो नायरा कहती है, बहुत हो गई फिल्मी बातें, चलो अब मेरे साथ खाना खाओ और हमें रेडी भी होना है। पता है ना आज क्या है? तो निकिता कहती है, हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज क्या है। सो धीरे धीरे टाइम बीतता है एंड अब अक्कू भी आ चुकी थी घर में। अक्कू, डोर ओपन होता है, अक्कू जाती है, नायरा को हक करती है, कहती है, मम्मा आपको पता है मैं किस किस से मिली? तो अक्कू बहुत कुछ बताती है नायरा को, और नायरा उसकी बातें सारी सुन रही थी। नायरा कहती है, ओके बेबी, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। अक्कू कहती है, आप मुझे रेडी कर दो ना प्लीज मम्मा। तो
नायरा कहती है चलो मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। अब नायरा अक्कू को रेडी कर रही थी और निकिता वो खुद को रेडी कर रही थी। अब वो तो मिरर के सामने खड़ी होकर ना अपना कॉलर ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। तो हम देखते हैं उसके सामने दो हाथ आते हैं एंड वो मुड़ती है। ये और कोई नहीं नायरा थी। ये दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। नायरा कहती है बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रही हो। निकिता कहती है बस आप ही की देन है, आपके बदौलत मैं आज इतनी सुंदर लग रही हूँ, वरना तो मैं ये कोट लेके आना भूल ही जाती शॉप से। तो नायरा कहती है हाँ हाँ, मैं पता है मैं दो बच्चों के साथ रहती हूँ इस घर में। तो निकिता कहती है दो बच्चे, हमारा तो एक ही बेबी है। तो नायरा कहती है ना ना, तुम्हारे लिए होगा एक बेबी, मेरे लिए दो दो बेबी है, एक तो अक्कू और एक तुम दोनों ही बच्चे हो मेरे लिए। इतना सुनने के बाद निकिता नायरा के बहुत क्लोज जाती है, इतना क्लोज कि इन दोनों के लिप्स बस 1 इंच दूर थे। तभी निकिता कहती है अच्छा तो ऐसी बात है वाइफी, मुझे एक किस मिल सकती है। तो नायरा निकिता को मना कर देती है, कहती है नहीं, मैंने अभी अपना मेकअप किया है और मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, मुझे गलती से भी छूना मत, तुम्हें पता है ना मैं इतनी मुश्किल से रेडी हुई हूँ। तो निकिता कहती है बस एक किस प्लीज वाइफी, एंड नायरा मना कर देती है। निकिता का तो पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। निकिता कहती है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम दोनों आ जाना। अब निकिता अपनी कार के पास जाती है, वो कार ऑन करके बैठी हुई थी। तभी निकिता विंडो के बाहर से देखती है कि नायरा और अक्कू ये दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करके आ रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे थे ना दोनों। निकिता के फेस पे खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। ये दोनों बहुत पास आते हैं। अक्कू पीछे वाली सीट पे बैठती है और नायरा फ्रंट सीट पे बैठती है। अब हमें दिखाया जाता है निकिता कार ड्राइव कर रही थी। कुछ देर के बाद ये लोग पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ इन लोगों ने जहाँ पर पार्टी हो रहा था। ये दोनों ये तीनों एंट्री लेते हैं। अब अक्कू तो श्रेया के पास चली जाती है और जो नायरा है और निकिता ये दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं and पार्टी में एंट्री लेते हैं। अब जैसे ही एंट्री लेते हैं वैसे इन दोनों के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ती है और जो डीजे बज रहा था अब डीजे बंद हो जाता है। अब हमें एक पर्सन की आवाज आती है और ये और कोई नहीं नीरू थी। नीरू माइक होल्ड करती है एंड जोर से चिल्लाते कहती है हेलो एवरीबॉडी, ये देखो हमारे न्यू कपल लव बर्ड्स आ गए हैं, जरा इन पे ध्यान दिया जाए और मुझे आप लोगों से कुछ कहना भी है। तो निकिता और नायरा एक दूसरे का हाथ होल्ड करके खड़े हुए थे। तभी नीरू कहती है तो निकिता फाइनली तेरी शादी हो गई है, तुझे पता है ना तुझसे ज्यादा तो हम तीनों को इंतजार था कि कब तेरी शादी हो। सो अब तो फाइनली शादी हो चुकी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एक और बात है जो मैं बताना चाहती हूँ। निकिता थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे तुम्हारी दोस्त बनाने के लिए। तुम तीनों ने मुझे हंसना सिखाया और मैं तुम तीनों के बिना कुछ नहीं हूँ। हाँ गाइस, मैं पहले ऐसे नहीं थी, मैं एकदम शांत, ना किसी से बात करने वाली, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। तो मुझे 8th स्टैंडर्ड में निकिता मिली थी और तब से ही ये मेरी दोस्त है। निकिता थैंक यू सो मच। और नीरू कुछ और बोले उससे पहले ही लक्ष्य चिल्लाते हुए कहता है अरे यार डीजे वाले भैया, इस लड़की से माइक लो वरना ये सबको रुला देगी। यार खुशी का माहौल है, इससे माइक लो पहले। तो अब जो डीजे वाले भैया थे वो आते हैं, वो नीरू के हाथों से माइक लेते हैं, वो कहते हैं
आई एम सो सॉरी मैम, उन्होंने ही हमें बुलाया था तो हमें लक्ष्य सर की बात माननी पड़ेगी। आप जा सकती हैं। तो आपको ये सब देखकर हंसने लग जाती है और जो नीरू थी ना वो आती है और लक्ष्य के गालों पर हल्का सा चांटा मारती है और कहती है, यार ये क्या बात होती है, पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ, मैं तो अपने दिल की बात कहना चाहती थी और तुम तो सच में बदतमीज हो। तो आपको कहती है, बदतमीज। एंड बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहे थे। आपको की ना नई नई वर्ड जानने की ना अलग ही क्यूरियोसिटी थी। अगर वो किसी एक वर्ड को सुन ले, वो बार बार उसी वर्ड को बोलती रहती थी। एंड वो बार बार कह रही थी, बदतमीज, बदतमीज, लक्ष्य मामू बदतमीज। तो श्रेया कहती है, अकू नो बैड हैबिट, ऐसे नहीं बोलते बाबू, इधर देखो, ये अच्छे शब्द नहीं है। एंड नीरू कहती है, वाह, जो खुद गाली देती है और वो बच्चे को सिखा रही है। अब ये तीनों की संगत में रहकर अक्कू तो कुछ ना कुछ सीख रही थी, चाहे वो उल्टा सीखे चाहे वो सीधा सीखे, कुछ तो सीख ही रही थी। ये चारों के चारों अक्कू पे बिजी हो चुके थे। एंड हमें दिखते हैं निकिता और नायरा, ये लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स और कुछ लोगों से मिल रहे थे। सो सबसे गेट टुगेदर हो जाता है, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब लक्ष्य निकिता का हाथ होल्ड करता है और सीधा उसे स्टेज पर ले जाता है और उसका फेवरेट गाना बज रहा था और वो नाचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पार्टी बहुत ज्यादा ही लेट हो जाती है, रात के 1 बज रहे थे। ओके, सब लोग एकदम बहुत ज्यादा थक चुके थे और निकिता ने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। तो लक्ष्य निकिता को होल्ड करता है and सीधा नायरा के साइड वाले टेबल पर बिठा देता है एंड कहता है, सो मिस नायरा, आपकी बीवी बहुत ज्यादा ही ड्रंक है, अब इसे थोड़ा संभालिए, इससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। तो नायरा कहती है, लक्ष्य तुम सच में बदतमीज हो, मैं तुम्हें मना करा था ना इसे पीने मत देना, और तुम। तो लक्ष्य कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी निकिता ही पीना चाहती थी और वही फोर्स कर रही थी। देखो, इन सब के बीच में मुझे मत लाओ, एक तो मैं आपको आपकी बीवी लेके आकर पकड़ा रहा हूँ और अब मुझे ही सुना रही हो। कोई नहीं। वो इतना कह के वहां से चल जाता है, लेकिन असल में तो लक्ष्य ने ही निकिता को पिलाया था। तो हम देखते हैं पार्टी एंड हो जाती है, सारे दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे और निकिता और नायरा को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। तो उनके पास इतना इनफ स्पेस नहीं था कि वो अपनी कार में रखकर इतने सारे गिफ्ट्स भी लाए। सो नायरा कहती है, तुम ये सारे गिफ्ट्स अपनी कार में रखकर हमारे घर पहुंचा देना, ओके। एंड ये सब बोलती है वो लक्ष्य को। लक्ष्य कहता है, जी बिल्कुल मोहतरमा, आपका हुक्म सर आंखों। एंड वो इतना कह के अपना काम करने में बिजी हो जाता है। हम देखते हैं सब लोग धीरे धीरे करके जा रहे थे। अक्को कार में जाकर बैठ जाती है और जो नायरा है वो निकिता को होल्ड करके कार के पास लाती है। निकिता ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। हम देखते हैं नायरा निकिता को कहती है, तुम एक जगह खड़े रहना, मैं कार लेकर आई, ओके, हम इतनी दूर तक नहीं चल पाएंगे। तो निकिता कहती है, ओके, बिल्कुल, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। तो वो अपने फेस पर, सॉरी, अपने माउथ पर उंगली रखती है एंड कहती है, "हम्म, मैं एकदम शांत हूँ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ।" अब ऑफ कोर्स वो उसने अल्कोहल पी रखी थी तो उसे ढंग से समझ भी नहीं आया था वो क्या कर रही है। हम देखते हैं नायरा चली जाती है कार लेने के लिए और उसी बीच हम देखते हैं निकिता के सामने एक लड़की आकर खड़ी होती है। अब निकिता को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी लड़की निकिता का कॉलर होल्ड करती है और अपने पास पुल करती है। निकिता कहती है, ओए, मुझसे मुझसे दूर रहो, कौन हो तुम? मैं शादीशुदा इंसान हूँ एंड मेरी बीवी मारेगी मुझे, मुझसे दूर रहो। लेकिन वो लड़की निकिता को किस करती है और
ये लड़की और कोई नहीं, निकिता की कॉलेज स्टूडेंट कन्नू थी। तभी हम देखते हैं इन दोनों को थोड़ी ही दूर से नायरा दिख रही थी। नायरा अपनी कार से उतरती है और बहुत गुस्से में निकिता के पास आती है। निकिता तो पूरी कोशिश कर रही थी उस लड़की को दूर हटाने की। तभी नायरा इन दोनों के बीच आती है और इन दोनों को दूर करती है। अब निकिता ने तो ड्रिंक कर रखी थी, तो उसे ढंग से बैलेंस भी नहीं हुआ, मतलब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी नायरा उसे होल्ड करती है। नायरा का गुस्सा उसकी आंखों से झलक रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। वो उस लड़की को देखते हुए कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता? एक बार में वो कह रही है ना कि वो शादीशुदा है, तो तुम उसे फोर्सफुली किस कैसे कर सकती हो? आई स्वेर, अगर मैंने इसे होल्ड नहीं किया होता ना, मैं तुम्हें दो थप्पड़ लगाती खींचकर। तो जो निकिता है वो कहती है, किसे मारना है बेबी? एंड नायरा कहती है बहुत ज्यादा गुस्से में, तुम इधर खड़ी रहो और इधर से हिली ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो नायरा अपना हाथ पीछे करती है। निकिता खड़ी हुई थी चुपचाप एक जगह में खड़ी हो जाती है और उसने अपने फेस पे हाथ रख लिया था। हम्म वो खड़े होकर चुपचाप देख रही थी कि नायरा कर क्या रही है। हम देखते हैं नायरा का गुस्सा उसकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था। वो अपना एक कदम आगे बढ़ाती है उस लड़की की तरफ और उसे जोर से चांटा मारती है खींचकर। और वो लड़की कुछ और बोले उससे पहले एक और चांटा मारती है। ऐसी लगातार उस लड़की को नायरा 4 से 5 थप्पड़ मार देती है। वो लड़की अपने फेस पे हाथ रखती है और कहती है, "तेरी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की?" और तभी वो कुछ और बोले। नायरा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के आसपास भी घूमने की? हाँ, जब वो कह रही है कि वो शादीशुदा है, तो तुम्हें उसी वक्त उससे दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। नायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। नायरा को तो मन कर रहा था कि उस लड़की को जान से ही मार दे, लेकिन निकिता बीच में आती है। वो कहती है, बेबी रुको, इधर आओ। बहन, निकिता को तो समझ नहीं आता कि वो सामने पर्सन खड़ा कौन है, लेकिन वो अपनी वाइफ का पूरा पूरा साथ दे रही थी। कह रही थी, ओके वाइफी, गुस्सा कम करो, चलो घर चलते हैं। And ये दोनों हाथ पकड़ते हैं and वहां से सीधा निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कानू का सीन। कानू उसी पार्टी हॉल के बाहर खड़ी हुई थी। उसका तो दिमाग पूरा हिल चुका था। उसको लगा कि ये सब मजाक है। वो लड़की मजाक कर रही होगी कि मिस निकिता की शादी हो चुकी है। और वो लड़की कहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तुमसे दूर क्या हुई, तुमने शादी कर ली? वो गॉड, मेरे को तो लगता है कि ये लड़की निकिता से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुकी है। वो कहती है, बीवी? हाँ, मैं भी तो देखूं ये कौन से खेत की मूली है। इसको तो मैं ही तुमसे दूर करूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। क्या हुआ अगर मेरी एज छोटी है, तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है और मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ओ गॉड, ये लड़की कुछ ज्यादा ही पागल हो चुकी है निकिता के पीछे, सच जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। लेकिन देखते हैं कि क्या होगा आगे। अब ये दोनों घर पहुंचते हैं। निकिता ढंग से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए नायरा उसे लेके जाती है, बेड पे लिटा देती है। वो अपना ड्रेस चेंज करती है। निकिता के कपड़े भी थोड़े थोड़े से चेंज कर देती है कि उसको कंफर्टेबल हो जाए। और वो निकिता के साइड में एक चेयर लगाती है और उधर ही बैठ जाती है। वो कहती है मन ही मन, कोई भी आती जाती लड़की तुम्हें किस कर रही है और तुम करने दे रही हो? हाँ, तुम एक बार उठो, तुम्हारा नशा खत्म हो, उसके बाद बताऊंगी तुम्हें मैं। और वो उठती है, जाकर सोफे पर सो जाती है। उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि निकिता के साइड पे सोए। अब यहाँ से सुबह होती है। हम देखते हैं कि निकिता, उसका सर बहुत दर्द हो रहा है और बॉडी बहुत पेन कर रही है। वो अपना सर पकड़ के उठती है और वो देखती है कि नायरा उसके सामने खड़ी है और वो भी हाथों में बेलन लेकर।
निकिता कहती है, एक सेकेंड, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? एंड नायरा कहती है, मैं कुछ याद दिलाना है तुम्हें, तुम्हें सिखाना है कि कैसे दूसरों के साथ बिहेव करा जाता है। हाँ, निकिता कहती है, मैंने कुछ किया है क्या? एंड नायरा कहती है, हाँ, तुमने नहीं किया है, तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाँ, निकिता कहती है, तुम पूरा तो बताओ, मैंने किया क्या है? अगर तुम बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? और नायरा कहती है, खुद याद करो, तुमने किया क्या है? कल रात को तुम आती जाती लड़कियों को किस कर रही हो? हाँ। एंड निकिता को कल रात का सब कुछ याद आ जाता है। निकिता कहती है, ओह शिट। एंड ये वर्ड नायरा सुन लेती है। नायरा कहती है, ओह शिट, और जो तुमने उस लड़की को किस किया है वो क्या था? एंड नायरा कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना, इधर आना जरा। एंड इतना कह के वो निकिता के पास जा रही थी। वो उसका गुस्सा देखकर निकिता तो बहुत डर जाती है, वो बेड से उतरती है एंड दूर जाकर खड़ी हो जाती है। कहती है, "अ, अ, मेरी मेरी बात तो सुनो बेबी।" एंड नायरा कहती है, खबरदार अगर मुझे बेबी बुलाया तो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने खुद को बहुत कंट्रोल कर रखा है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। एंड निकिता कहती है, सुन सुन तो लो यार मेरी बात, मैं ड्रंक थी, मुझे ढंग से होश भी नहीं था। अब वो लड़की कौन है मुझे ये भी नहीं पता, वो खुद ही आकर मुझसे चिपक रही थी, मैं क्या करूं? तो नायरा कहती है, अच्छा, ऐसे कोई भी तुमसे चिपकेगा, तुमसे कोई भी टची रची होगा तो तुम मुझसे किस कर लोगे? बहुत बदतमीज होती हो तुम। और वो गुस्से में आगे बढ़ती है और निकिता को जोर से चाटा मारती है। कहती है, ये उस लड़की को किस करने के लिए। और एक और चाटा मारती है। कहती है, ये तुमने ज्यादा ड्रिंक करे, तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे, और नहीं, तुमने तो मेरी कोई बात नहीं सुननी है, तुम कभी नहीं सुधरने वाली, मुझसे बात मत करना। और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और बेचारी निकिता, सुबह सुबह ही उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। वह उधर खड़े होकर बस यही सोच रही थी कि यार, ऐसा क्यों होता है हर बार उसके साथ? उसकी वाइफ भी उससे गुस्सा हो चुकी है, अब उसे मनाने भी नहीं जा सकती कि अगर वो अपनी वाइफ को मनाने गई, वो फिर लौट कर आने वालों में से नहीं है, क्योंकि इस वक्त नायरा का गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो निकिता बेस्ट ऑप्शन ये सोचती है कि वो जाएगी फ्रेश होकर और कॉलेज के लिए चले जाएगी। आज उसको कॉलेज जाना था एंड वो लेट हो चुकी थी थोड़ा सा, लेकिन फिर निकिता फ्रेश होती है और लिविंग रूम आती है। उसे बहुत भूख लग रही थी, वह डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठती है, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ अक्कू और नायरा ही खाना खा रहे थे। तो वो कुछ खाने के लिए उठा नहीं जा रही थी, तभी तभी वो देखती है कि नायरा ने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया। तो वो चुपचाप इन दोनों का मुंह ही देख रही थी। लेकिन क्या नायरा ऐसा कर सकती है? अपनी वाइफ को वो ऐसे भूखा रख सकती है? बिल्कुल नहीं। उसने किचन में ना निकिता का खाना रखा हुआ था। अब निकिता सोचती है कि उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। वो वहां से उठती है एंड भूखे पेटे कॉलेज निकल जाती है। और ये सब ये दोनों देख रहे थे। एक तरफ से नायरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वाइफ भूखी जा रही है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि वो लड़की कौन थी और उसने किस क्यों किया। हाँ, अब ये सारी बातें तो हम अक्कू को नहीं बता सकते, तो इसीलिए अक्कू को कुछ भी नहीं पता था। वो चुपचाप मासूम बच्चे की तरह उधर बैठी हुई थी। वह अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा, मुझे स्कूल जाना है, आप मुझे छोड़ दोगे? तब नायरा कहती है, हाँ बेबी, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगी। अब निकिता तो कॉलेज पहुंच जाती है। उसे बहुत भूख लग रही थी, तो वो सोचती है कि कैंटीन जाकर कुछ लेकर आएगी। लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैंटीन जाकर कुछ लाए। तो वो अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी अपना सर पकड़ के। उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। वो कहते हैं, आउच, कुछ भी नहीं खाया है, ऊपर से सर भी दर्द हो रहा है, और तो और मैंने अपनी बीवी को भी गुस्सा कर दिया है। अब क्या करूं यार, इतना बुरा दिन क्यों जा रहा है मेरा? एंड तभी डोर नॉक होता है एंड निकिता कहती है,
कम है। हाँ, निकिता देखती है कि उसके सामने कन्नू खड़ी है। कन्नू कहती है, "अम, मिस मिस निकिता, आप ठीक है ना? प्रोफेसर, आपको सर में दर्द हो रहा है क्या?" तो निकिता कहती है, हाँ, हल्का सा दर्द हो रहा है। तो कन्नू कन्नू के हाथों में कॉफी थी। वो कहते हैं, ये आप पी लीजिए। मैं मैं अपने के लिए लाई थी, लेकिन मैंने इसे टच भी नहीं किया। एंड मेरे को लगता है कि मुझसे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत है। पी लीजिए। एंड निकिता कहती है, नहीं नहीं, तुम ले जाओ, मैं देख लूंगी कुछ। कन्नू, ये तुम्हारा है, तुम ले जाओ। लेकिन कन्नू कहती है, नहीं, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। एंड मेरे को लगता है कि आपने कुछ खाया भी नहीं है। एक सेकंड रुके। एंड वो बिना कुछ बोले डोर ओपन करके बाहर निकल जाती है। अब निकिता को तो कुछ याद ही नहीं था कल का। मतलब उसे लड़ाई याद थी, लेकिन उस लड़की का फेस याद नहीं था। तो उसे कंफर्म नहीं है कि वो लड़की और कोई नहीं, कन्नू ही थी। तो वो कॉफी ले लेती है। वो कॉफी पी रही थी, तभी हम देखते हैं डोर वापस से नॉक होता है। और निकिता थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, तभी डोर ओपन करके नायरा आती है। नायरा देखती है कि निकिता अपना हेड डाउन करके लेटी हुई है और उसके साइड में कॉफी रखा हुआ था। तो वो जाती है और निकिता को मेडिसिन देती है और कहती है, ये मेडिसिन ले लेना। अब नायरा कुछ और बोले उससे पहले ही डोर नॉक होता है और कन्नु अंदर आती है। तो कहती है, प्रोफेसर, ये लो, ये हमारी कैंटीन का सबसे अच्छा सैंडविच है और आपको पता ही लास्ट पीस था। आपकी आज लक है, ये लो। एंड वो इतना कह के अंदर एंट्री ले लेती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने नायरा खड़ी हुई है और नायरा का गुस्सा और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि उसके उसकी वाइफ के कैबिन में कोई और लड़की कैसे एंट्री ले रही है। वो उसका गुस्सा सर के ऊपर चल जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम निकिता का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई? हाँ। नायरा अपने कदम उस लड़की के पास बढ़ाती है। वो लड़की डरते हुए कहती है, ये तो मैं अपने प्रोफेसर के लिए लाई थी। और नायरा को सब समझ आ जाता है कि ये लड़की है कौन असल में। ये लड़की निकिता की क्लास की स्टूडेंट है। तो निकिता उठती है और देखती है कि क्या चल रहा है उसकी आंखों के सामने। वो कन्नू कहती है, कन्नू तुम पीछे हटो। और नायरा इस बात के लिए भी गुस्सा हो जाती है कि वो उस लड़की का साथ क्यों दे रही है। हाँ, निकिता आगे आती है और कहती है, बस नायरा, कुछ हुआ है क्या? ऑब्वियसली ये लोग अभी कॉलेज में है और किसी भी स्टूडेंट के सामने ये लोग अपना रिलेशनशिप नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, पता नहीं क्यों। तो निकिता कहती है, म- मिस नायरा, आपको लगता है कुछ गलतफहमी हुई है? तो नायरा कहती है, निकिता, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने जो देखा है साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। और ये लड़की जो भी है, ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अपना डाउट क्लियर करने और अपना प्रोफेसर से हेल्प मांगने आ सकते हैं। और ये लड़की तुम्हारे कैबिन में कर क्या रही है? तो निकिता कहती है, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन दारा कहती है, कुछ सुनने लायक बचा ही नहीं है निकिता। वो गुस्से में वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं निकिता बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसका सर बहुत दर्द हो रहा था और उसे भूख भी लग रही थी। ऐसी हालत में वो इतना सब कुछ झेल रही थी। वो कन्नू को देखती है और कहती है, तुम अपने क्लासरूम जाओ, मैं क्लासरूम आती हूँ। कुछ देर हो जाएगी लेकिन मैं आ जाऊंगी, ओके? जाओ। कन्नू कहती है, प्रोफेसर, ये आपका। एंड वो कहती है, इसे लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी। और तुम बिना कोई डाउट के, बिना किसी हेल्प के, अगर तुम्हें सच में मेरी हेल्प चाहिए तभी आना इस ऑफिस में। यहाँ से निकलो अभी। और वो वहां से निकल जाती है। वो जाते हुए स्माइल कर रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी है। ओके गाइस, ये स्टोरी एंड होती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या होगा। क्या कन्नू निकिता को पाने के लिए
सारी हदें पार करेगी या फिर नायरा उसकी ऐसी तैसी कर देगी, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए अलविदा एंड ये गुड नाइट किस। गुड नाइट।